डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग आज सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है 144, तो इसका हम लोग कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन ये स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जो मेथड है उस पर ध्यान देंगे। डिवीजन मेथड हमको निकालना कि किस मेथड से है, डिवीजन मेथड से, यानी कि इसमें डिवीजन का यूज होगा। अगर हम डिवीजन जानते हैं, भागा जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर भागा में कंफ्यूजन है तो निकालने में दिक्कत है। अब डिवीजन और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है? डिवीजन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे कितना से डिवाइड करना है वो दिया हुआ रहता है, कितना टाइम्स डिवाइड होगा वो सिर्फ हमको निकालना है। लेकिन इसमें जो है कितना से डिवाइड होगा वो भी हमको निकालना है और कितना टाइम्स डिवाइड होगा वो भी हमको बताना है। तो इसमें ये है कि जितना से हम डिवाइड करते हैं उतना ही टाइम्स भी डिवाइड करते हैं। इसलिए हम ऐसे संख्या को निकालेंगे जिससे कि उसी को उससे गुना करने पे जो है यहाँ पे संख्या जितना भागा देना है वो आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर से पेयर लगाते हैं, राइट हैंड साइड से पेयर लगाते हैं। दो नंबर का पेयर लगाएंगे। लास्ट में अगर एक नंबर बच गया, एक डिजिट बच गया तो भी ठीक है, और दो डिजिट बच गया तो भी ठीक है। जितना डिजिट बचेगा उतना ही में हम लोग भागा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 144 है तो इसमें 44 का अगर हम पेयर बना दिए डबल डिजिट का तो यहाँ पे 1 जो है क्या बच गया, सिंगल बच गया। तो अब हमको 1 में भागा लगाना है। तो यहाँ पे ऐसे संख्या को सिलेक्ट करना है जिससे उसी को गुना करने पे 1 आ जाए या 1 से कम आए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन सा संख्या है, 1 है। तो 1 को 1 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 आता है, यहाँ भी 1 लेंगे। अब जो डिवीजन का मेथड है वही फॉलो करेंगे। 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 यहाँ 2 करेंगे। अब जैसे डिवीजन में हम लोग ब्रॉड डाउन नीचे लाते हैं यहाँ से अंक को, उसी तरह से इसमें भी लाते हैं। लेकिन डिफरेंस यही है कि इसमें जब भी आएगा तो पेयर में आएगा, सिंगल डिजिट नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग पेयर बना के रखते हैं। तो यहाँ पे 44 जो है नीचे आ जाएगा। अब हमको 2 के ऊपर कोई ऐसा संख्या रखना है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 44 या 44 से कम आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 था, 2 के अगर ऊपर हम 1 रखते हैं तो ये 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, जो कि अभी 44 से बहुत छोटा है। अब 2 के ऊपर अगर हम 2 रखते हैं तो इसको टोटल 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ 2 रखे हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, हमारा 44 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। तो हम कितना से भागा देंगे, 2 से। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको जोड़ देंगे 24। अब ये हमारा जो स्क्वायर रूट है यही है, 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, है ना। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट कितना आ गया, 12 आ गया। इसको कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए एक और तरीका है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आया है, ये जो संख्या आया है 24, इसका डबल होना चाहिए। अगर इसका डबल है तो समझ जाएं कि हमारा जो स्क्वायर रूट बना हुआ है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, और अगर इसका डबल यहाँ पे नहीं आता है तो समझें कि कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कोई और नंबर के साथ। थैंक यू।